उसूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है और कहां जाना जरूरी है। अल्फाज वसीम बरेलवी साहब के हैं, लेकिन लफ्ज़ दर लफ्ज़ अगर आज इस मुल्क के हालात पर पिरोना शुरू करें तो इस कदर लाजमी हो जाते हैं कि मानो इसी मजमून पर लिखे गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शॉकवेव नेटवर्क पर सियासत। मैं प्रतीक आपकी खिदमत में। दोस्तों, मेरे पिछले एपिसोड को आप सभी का बेतहाशा प्यार मिला। आप में से कुछ करीबी लोगों ने अपनी शिकायतें और सुझाव भी मुझसे साझा किए और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफ़ा भी आपकी कुछ शिकायतें मैं दूर कर सकूं। आज मेरे मन में निराशा और चिंता, ये दोनों बातें साथ साथ आ ठहरी और मैं आपसे आज के इस एपिसोड में अपने दिल की सारी बात कहूँ। और इस कार्यक्रम के बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे बताएं कि मेरी कश्मकश जायज़ है या नहीं। आज आपसे एक बहुत आसान सी टाइमलाइन के बारे में बात करूँगा। आसान इसलिए क्योंकि बहुत जटिल से तथ्य आपके सामने रखकर मैं ना तो आपको परेशान करना चाहता हूँ और ना ही असल मुद्दे को भटकाना चाहता हूँ। लिहाजा आज बिना वक्त ज़ाया किए बिल्कुल सीधी और सटीक बात होगी। सबसे पहला सवाल, क्या इस देश में एक जिम्मेदार नागरिक बन के रहना इतना कठिन हो गया है? हम धर्म के नाम पर तो लड़ ही रहे थे, जाति के नाम पर भी लड़ रहे थे, अब अपने व्यावसायिक हितों के लिए देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं भारत के कुछ युवा हैं जो अपने आप को पर्यावरण कार्यकर्ता कहते हैं, अपनी संस्थाएं बना लेते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि इन नवयुवाओं की आलीशान जीवन शैली के खर्चे कैसे चलेंगे। समाज सेवा तो ठीक है, पर जिंदगी के खर्चे कैसे उठाएंगे। इंस्टाग्राम पर अपने बायो में एनवायरमेंटलिस्ट तो लिख लेंगे, लेकिन वो महंगे महंगे पब और लाउंज में सोशलाइज कैसे हो पाएंगे। उसके लिए चाहिए होगा डॉलर्स और पाउंड्स में चंदा, और विदेश से ये इतना चंदा इतनी आसानी से तो आ नहीं सकता। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जिन लोगों से आप चंदा लेंगे उनकी धुन पर आपको भी गुनगुनाना पड़ेगा। खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से आते हुए चंदे के बदले आपसे देशभक्ति की उम्मीद तो नहीं की गई होगी। तो क्या हमारे आदर्श इतने खोखले हो गए हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत, किसका साथ देना है किसका नहीं। हम जानते थे कि 125 करोड़ के देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और खासकर यहाँ की सियासत में। लेकिन ये नहीं सोचा था कि कुछ पार्टियां विरोध के नाम पर विदेशी आदर्श विहीन लोगों को ही अपना आका मान लें। हमारी शिकायत इन विदेशियों से नहीं है, ना तो उन्हें भारत की संस्कृति का ज्ञान है और ना ही यहाँ के इतिहास का इल्म। हमारी शिकायत उन भारतीय युवाओं से है जो इसी सरजमी पर पैदा हुए और इसी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। यह काफी चिंताजनक है। सियासत में पक्ष और विपक्ष बिल्कुल एक गाड़ी जैसे हैं। पक्ष एक्सेलरेटर है और विपक्ष ब्रेक। अगर देश को आगे चलाने की प्रक्रिया में पक्ष कुछ ज़्यादा एक्सेलरेटर दे दे और गाड़ी संतुलन खोने लगे तो विपक्ष ब्रेक मारकर गाड़ी को संभालने के काम आ सकता है। लेकिन अगर विपक्ष पूरा ही ब्रेक मारकर बैठ जाए तो देश में विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। भारत में कुछ बहुत ही गलत चलन निकल पड़ा है। यहाँ की जनता दो हिस्सों में बंट गई। एक वो
जो मोदी को पसंद करते हैं, एक वो जो उनसे नफरत करते हैं। राजनीति में पक्ष विपक्ष होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चिंता तब होती है जब ये दोनों गुट किसी भी मुद्दे पर एक साथ आने को तैयार ही नहीं होते। आप किसी से 1, 2 या दर्जन भर मुद्दों पर असहमत हो सकते हैं, ये एक स्वस्थ प्रक्रिया है। लेकिन अगर हर मुद्दे पर आप 2 अलग अलग छोर पर ही खड़े होने का ठान लें तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरी इस देश के लोगों से और खासकर यहाँ की राजनीतिक पार्टियों से विनम्र अपील है कि वे बेशक अपनी राजनीति करें, जहाँ भी उन्हें सरकार के लिए गए फैसले गलत लगते हैं उनका विरोध भी करें। विपक्ष का काम ही यही है। इससे चुनी हुई सरकारें देश हित में काम करने के लिए जवाबदेह बनी रहती हैं। लेकिन गुजारिश बस इतनी सी है कि राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति को रखें। देश के दुश्मनों को यह साफ साफ संदेश दें कि हमारे घर में 4 दीवारों के अंदर हमारे जो भी मतभेद हो, कितनी भी तकरार हो, मगर राष्ट्रहित की जहां बात हो, देश के दुश्मनों या देश के दोस्तों के लिए हमारी विदेश नीति की बात हो, तो हमें एकजुट रहने से कोई बाहरी ताकत नहीं हिला सकती। हमारी एकता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हम एक हैं और हमारी आवाज भी एक ही होनी चाहिए। दोस्तों, हम क्यों भूल जाते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो हम पर कोई बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं लगा हुआ था। हाँ, लेकिन पैदा होते से ही एक राष्ट्रीयता हमारे साथ जुड़ गई थी, एक भारतीय के रूप में। शायद इसीलिए जन्मभूमि को मातृभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि पैदा होते से ही जो पहला रिश्ता जुड़ता है वो हमारी माँ से होता है। उसी तरह जब हमारा नाम भी सरकारी दस्तावेजों पर दर्ज नहीं होता, उससे पहले दर्ज हो जाती है हमारी नेशनलिटी, यानी हमारी राष्ट्रीयता। तो उसी पहले रिश्ते के लिए मेरी दरख्वास्त है आप सभी से कि इन राजनीतिक विचारधाराओं को परे हटाकर हम राष्ट्र नीति की बात करें और देश की एकता को फौलाद सा मजबूत करें। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जुड़ना शुरू कर चुके होंगे और साथ ही यूट्यूब के इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर ही लिया होगा और साथ ही घंटी भी बजा ही दी गई। तो हमें अपने संदेश लिख भेजिए और बताइए कि आप मुझसे और किस विषय पर बात करना चाहेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में आपके जो भी विचार हैं वो हमसे साझा कीजिए। आपके विचारों को मैं अपने अगले एपिसोड में छूने की कोशिश करूंगा। आप जुड़े रहिए शॉकवेव नेटवर्क के साथ और देखते रहिए सियासत मेरे यानी प्रतीक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।